नमः संस्कृताय कक्षा 8 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बेटा आज हम लोग उपस्थित हैं आपको प्रबोधनम पाठ के इस दूसरे भाग को पढ़ाने के लिए। बेटा पहले प्रबोधनम पाठ के पहले पार्ट में आपको प्रबोधनम पाठ के संपूर्ण शब्दार्थ को उपलब्ध कराया गया और पाठ के 3 सूक्तियों को 6 सूक्तियाँ थी इसमें और 3 सूक्तियों को भी पढ़ाया गया, अर्थ सहित भावार्थ भी बताया गया। आशा करता हूँ उसमें दिए गए और बताए गए कार्यों को, लिखित कार्यों को, लेखनीय कार्यों को आप कर चुके होंगे, अपनी अभ्यास कॉपी में याद कर रहे होंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज फिर से हम लोग प्रबोधनम की इस दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रबोधनम पाठ के बाकी 3 सूक्तियों और उनके भावार्थों को, और साथ ही साथ आज यहाँ बेटा कुछ शुद्ध उच्चारण माने कठिन शब्द और संधि विच्छेद भी हम आपके लिए यहाँ लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ आइए हमारे साथ। आप उच्चारण करने का मतलब है कि आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो मैं 2 बार एक ही शब्द को 2 बार बोलूँगा। बेटा प्रोनाउंसिएशन तभी करेक्ट हो सकता है जब हमारी हियरिंग पावर जो है, जो कान की जो सुनने की शक्ति है, अगर वो हमारी समृद्ध है, मजबूत है, तो स्मरण शक्ति पर भी उसका जोर पड़ता है, तभी हम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आइए देखते हैं शुद्ध उच्चारणम। जैसे हिंदी भाषा में आप कठिन शब्द पढ़ते हैं या साहित्य में जो भी है, तो इस तरह से यहाँ संस्कृत में इसको शुद्ध उच्चारण कहते हैं। तो हम आपको ये शब्दों को हम उच्चारित कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, फिर अपने से उच्चारण आप करिएगा। यहाँ लिखा हुआ है गुणेस्वे। गुणेस्वे क्या है? गुणेस्वे सर्वभक्षी। सर्वभक्षी अमंदतामेति। अमंदतामेति विपश्चितः। विपश्चितः ये शब्द क्या है? गला देवयपि। देवयपि ये यहाँ पर ये क्या है? देवयपि। देवधन एपि बराबर देवयपि। ये है अकुलीनो अपि। अकुलीनो अपि। अकुलीनो अपि। फिर क्या है? म्लाने। ये नेक्स्ट शब्द क्या है? म्लाने। यदुक्तम। अगला शब्द है यदुक्तम। क्या है? यदुक्तम। अनवसरे। अनवसरे। संसर्गेण। संसर्गेण क्या शब्द है? संसर्गेण। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको 1 बार 2 बार आप सुनिएगा ध्यान से, तो आपको शब्द ध्यान में आ जाएंगे और इसको आपको करना रहेगा। आगे संधि पर देखते हैं। संधि भी हमने आपको उपलब्ध कराया, यहाँ संधियों पर भी विचार कर लेते हैं। संधियां क्या है? गुणेस्वेव। गुणेस्वेव का संधि विच्छेद क्या हो? गुणेषु धन एव बराबर गुणेस्वेव। अकुलीनो आपि शब्द क्या है? अकुलीनो आपि। अकुलीनः धन आपि। अपि माने भी होता है। तो फिर देख रहे हैं देवय रपि। क्या शब्द है? देवय रपि। देवय है धन आपि। ये 2 के दोनों में विसर्ग संधि है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देंगे। यदुक्तम। यत धन उक्तम। अब यहाँ अगर बच्चे यदुक्तम में द को अगर ये क्योंकि व्यंजन संधि है तो उसको ध्यान रखेंगे। अगर आप यद उक्तम यद धन उक्तम करेंगे तो आपका ये संधि विच्छेद गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? यत धन उक्तम तच्च तत् धन च तत् धन च तच्च। अमंदा मेति शब्द क्या है? अमंदता मेति। अमंदता मेति। अमंदताम धन एति बराबर अमंदता मेति। ध्यान से देखेंगे। अमंदता अमंदताम धन एति बराबर अमंदता मेति। नेक्स्ट है स्वागतम। सुधन आगतम। सुधन आगतम। नेक्स्ट है लास्ट वर्ड है संधि विच्छेद का पर्यावरणम। परिधन आवरणम। परिधन आवरणम बराबर पर्यावरणम। प्यारे विद्यार्थियों कठिन शब्दों और संधि विच्छेद के बाद आइए चर्चा शुरू करते हैं। हम लोग आज की इस बचे 3 सूक्तियों की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हम लोगों ने देखा है कि ये आपने देखा 3 श्लोकों तक 3 सूक्तियों का हमने अर्थ भी बताया, आपको भावार्थ भी बताया और उसके बाद मैसेज भी बताया, संदेश भी बताया, क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में इन सूक्तियों की, ये भी बताया। बेटा आइए चौथी सूक्त की बात करते हैं। प्रबोधनम में चौथी सूक्त की बात करते हैं और ये कह रहा है अकुलीनो अपि शास्त्रज्ञो देवैर पूज्यते। अकुलीनो। अकुलीनो शब्द का अर्थ जब हम आपको लिखाए थे तो होता है निम्न कुल का।
कुलीन माने उच्च कुल का, और अकुलीनो माने होता है निम्न कुल में जन्म लेने वाला। तो शब्द क्या है? अकुलीनो अपि, निम्न कुल में भी जन्म लेने वाला। शास्त्रज्ञो देवैर पूज्यते, अगर वो शास्त्रज्ञ है, शास्त्र का ज्ञाता है, विद्वान है, तो देवैरपि पूज्यते, तो देवताओं की तरह वो भी पूजनीय होता है। ध्यान से देखेंगे सूक्त का अर्थ क्या है कि छोटे कुल में, निम्न कुल में जन्म लेने वाला भी अगर विद्वान है तो वो देवताओं की तरह पूज्य होता है। भावार्थ में आइए बेटा देखते हैं, भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि जीवने विद्या एवं महत्तम वर्तते, जीवन में विद्या का बहुत ही महत्व है, ज्ञान का, विद्या का बहुत ही महत्व है। जनस्य कुलम रूपम धनम व न तथा महत्वम वहंती यथा तस्य ज्ञानम। ध्यान से देखेंगे कि जनस्य कुलम रूपम धनम, लोगों के कुल, रूप रंग, कुल खानदान, कुल माने कुल खानदान, रूप माने रूप रंग, धन वैभव रुपया पैसा, व न तथा महत्वम, इन सब का कुछ भी महत्व नहीं है। कुल का, रूप रंग का, धन दौलत का कुछ भी महत्व नहीं है। महत्तम वहंति यथा तस्य ज्ञानम, जितना उसके ज्ञान का महत्व है उसके उतना किसी चीज़ का महत्व नहीं है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो सबसे ज़्यादा ज्ञान महत्व है उसके ज्ञान का है। ये आगे देखेंगे, यदि कोऽपि जनः उच्च कुलस्य नास्ति, अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल का नहीं है, यदि माने अगर कोऽपि माने कोई भी, जनः माने व्यक्ति, उच्च कुलस्य नास्ति माने ऊंचे कुल का नहीं है, रूपवान न अस्ति, बहुत खूबसूरत या सुंदर भी नहीं है, रूपवान न अस्ति, धनवान अपि न अस्ति, धनवान भी नहीं है, परम वासः विद्वान है अस्ति, लेकिन अगर वह विद्वान है तो क्या होगा? तथापि सह सम्मानम, तथापि सह सम्मानम, तब भी वो सम्मान, पूज्यम च भवति, सम्मान भी प्राप्त करेगा और पूजनी भी होगा, लोगों के द्वारा पूजा भी जाएगा। अतः सर्वम विहाय विद्यार्जनम कुरुत, अतः सर्वम विहाय विद्यार्जनम कुरुत माने अर्थात इसलिए सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़ दीजिए और सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग करके विद्या का अर्जन करिए, अर्थात विद्या प्राप्त करिए, ज्ञान प्राप्त करिए, सब कुछ छोड़ दीजिए लेकिन विद्या का अर्जन जरूर करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप रूपवान भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है, ऊंचे कुल में भी जन्म नहीं लिया है आपने, धन भी नहीं है आपके पास, तो भी आपका सम्मान होगा समाज में। कब? जब आप विद्वान होंगे तब। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए तीसरी सूक्ति पर चर्चा करते हैं। जीवनम मान मूलम ही मानो म्लाने कुतः सुखा। ध्यान देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहे हैं कि जीवन मान मूलम ही, जीवन का जो मूल है, जो जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो मूल है, जो मेन है जीवन में, जो सब कुछ है, वो क्या है? मान है। मान अर्थात सम्मान है। व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है वही उसके जीवन का सब कुछ है। म्लाने कुतः सुखम, अपमानित हो जाने के बाद जीवन में सुख कहाँ है? सम्मान न प्राप्त होने पर फिर सुख कहाँ है जीवन में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए भाव की बात करते हैं कि इसके भावार्थ में क्या कह रहा है कि जीवन से आधारशिला मानमेव अस्ति, जीवन की जो आधारशिला है, जो जीवन का जड़ है, जो जीवन का मूल है, वो क्या है? मान सम्मान ही है। मान हानि संजाते सर्वमेव समाप्यते, मान हानि होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। अगर अपमानित कर दिया गया तो फिर क्या हो गया? आपका सब कुछ समाप्त हो गया। सम्माने नष्टे जीवन अपिनष्टम भवति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनेंगे कि सम्माने नष्टे जीवनम अपिनष्टम भवति, सम्मान के नष्ट हो जाने पर जीवन भी नष्ट हो जाता है। सर्वाणि सुखानि विनष्टानि भवन्ति, और जीवन का सारा सुख विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अब बताइए, जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हमें आपको अपने मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जी वेरी गुड, हमें अपने मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यत्नपूर्वक विद्यार्जन करिए और अपने मान और सम्मान की, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आपको सब कुछ करना चाहिए, सारे प्रयत्न। तस्य जीवन मृतम तुल्यम, ध्यान देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका जीवन मरे हुए के समान है। तस्य जीवन मृतम तुल्यम, उसका जीवन मरे हुए के समान है। भवति माने होता है। अतः यात कामपि भवेत, इसलिए कुछ भी हो जाए मानस से रक्षा अवश्यमेव करणीया, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन अपने मान सम्मान की रक्षा हमें अवश्य करनी चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
इन 5 सूक्तियों के बाद, आज की इन 2 सूक्तियों को पढ़ने के बाद हमारी यात्रा सूक्तियों के अंतिम पड़ाव की ओर है। और आइए हम इस सूक्ति लास्ट अंतिम सूक्ति को देखते हैं और इसके अर्थ को और भावार्थ को समझते हैं। सूक्ति क्या कह रही है? सूक्ति कह रही है बेटा, ध्यान से देखेंगे, कह रहे हैं कि अनवसरे यदुक्तम सुभाषितम तच्च भवति हास्याय। क्या कह रहे हैं? कि अनवसरे यदुक्तम सुभाषितम तच्च भवति हास्याय। बिना अवसर के, अनवसरे माने बिना अवसर के, अगर यद उत्तम माने अगर, उक्ति माने कथन, सुभाषित भी है, सुंदर कथन भी है, तच्च माने तब भी, भवति हास्याय माने हंसी ही होती है, भवति माने होती है, हास्याय माने हंसी। क्या कहना है? इस सूक्त का मतलब ये है कि बिना अवसर के अगर आप सुंदर बात भी बोलेंगे, अच्छी बात भी बोलेंगे, लेकिन उसके उस बात का वहां उचित अवसर नहीं है, तो बेटा हंसी के पात्र आप होंगे। इसलिए बिना अवसर के, बिना मतलब के, बिना किसी उद्देश्य के समय आने के पहले आपको नहीं बोलना चाहिए। ये सूक्ति यही कहती है। भावार्थ इसका समझते हैं हम लोग कि भावार्थ क्या होता है। भावार्थ में कह रहे हैं कि जीवने, ध्यान देंगे, जीवने अवसरम परीक्ष एव वक्तव्यम। अपने जीवन में अवसर का परीक्षण करके, वक्त के तकाजे को देखकर ही बोलना चाहिए। अनवसरे कथितम अमूल्यम वचनम। बिना अवसर के बोली गई जो बात है, बिना अवसर के, बिना मौका आए बोली गई बात क्या है? अमूल्यम वचनम। बहुत ही कीमती वचन भी अभी उपहास्य है, बहुत ही कीमती बात भी बोल देंगे, तब भी क्या होगा? आप हंसी के पात्र होंगे, कारण हम आपके हंसी का पात्र बनेंगे। अतः ध्यातव्यम यत, इसलिए ध्यान रहना चाहिए, यत माने कि उचितम अनुचितम वा यत् कामपि वक्तव्यम। उचित और अनुचित का समय को देखकर ही वक्तव्य माने बोलना चाहिए। यत् माने तत् माने तब, उचिते अवसरे एव कथनीयम अन्यथा। अगर समय उचित है, उचित अनुचित का परीक्षण कर लीजिए और कह रहे हैं कि अगर वह उचित अवसर है तो कथनीयम माने बोलिए, अन्यथा मौनम एव धारणीयम, अन्यथा चुप ही हो जाइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको संदेश, मैसेज बताएंगे। व्हाट द मैसेज ऑफ दिस श्लोक्स, या सूक्तियों का मैसेज क्या है? तो आइए देखते हैं। चौथी सूक्ति जो आपने पढ़ा उसका मैसेज क्या है? मैसेज ऑफ दिस सूक्ति, इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज है कि अकुलीनो अपि शास्त्रज्ञो देवैर पूज्यते। छोटे कुल में, निम्न कुल में जन्म लिया व्यक्ति भी अगर विद्वान है तो वो देवताओं के समान पूज्य होता है। अर्थात इसलिए अगर आप कुलीन अच्छे कुल में नहीं पैदा हुए हैं, आप रूपवान भी नहीं, बहुत सुंदर भी नहीं हैं, आप धनवान भी नहीं हैं, पैसा रुपया भी नहीं है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ आपके हाथ में है, आप ज्ञान प्राप्त करिए और खूब ज्ञान प्राप्त करिए, जिससे आप पूजनीय हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 5वां मैसेज क्या कह रहा है, इस सूक्ति का संदेश क्या है? जीवन मान मूलम ही माने म्लाने कुतः सुखम। कहने कि जीवन का जो मूल है, जो जीवन का महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो जीवन का सब कुछ सबसे कीमती चीज़ है, वो है आपका मान सम्मान, आपका आत्म सम्मान। इसलिए आत्म सम्मान की रक्षा हर अवसर पर और हर समय इसका ख्याल रखना चाहिए। आपके द्वारा ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, कोई आपको अपमानित करे। तो ये है मैसेज 5वीं सूक्ति का। और बेटा इस लास्ट सूक्ति का मैसेज देखते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि अनवसरे यदुक्तम सुभाषितम तच्च भवति हास्याय। बिना मतलब के, बिना अवसर के अगर आप अच्छी बात भी बोलेंगे तो आप हंसी के पात्र होंगे। इसलिए समय को पहले तराजू में तौलिए, समय सही है कि नहीं है, तब आप बोलिए। क्योंकि तुलसीदास जी क्या कहते हैं रामचरितमानस में? रामचरितमानस तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे बरसात के समय कोयल चुप हो जाती है। क्यों चुप क्यों हो जाती है? क्या कहती है कि अब तो दादर बोले हैं, हमें पूछिए हैं कौन। कोयल कहती है कि बारिश के समय में हम चुप हो जाएं यही अच्छा है, क्योंकि अब मेढकों के बोलने का समय आ गया है। अब तालाब में जगह जगह टर टर मेढक करेंगे, अब कोयल को बोलने की जरूरत नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यही बात है। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका भावार्थ ये हुआ कि विद्वानों को उस समय चुप हो जाना चाहिए जब मूर्खों के बोलने की बारी आ जाए। जब मूर्ख बोलना शुरू कर दे बिना मतलब, तो विद्वानों को चुप हो जाए। ये मैसेज है आपके इस 6ठे सूक्ति का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ
कि ये सूक्ति छठों सूक्तियों को आपने समझा होगा, आपने पढ़ा होगा और शब्दार्थों आपने शुद्ध उच्चारण अर्थात कठिन शब्दों को भी देखा, संधि विच्छेद को भी देखा। गृह कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। गृह कार्य में कहता है, गृह कार्य में पहला क्या है कि पाठ की सभी सूक्तियों को लिखकर याद करें। ये गृह कार्य पिछली बार भी फर्स्ट वीडियो में भी दे चुके थे। सभी सूक्तियों का मतलब है जो आज की 3 सूक्तियां पढ़ाई गई उनको आप लिखेंगे। उपलब्ध प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। तो आपकी कॉपी में हम आपको पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर भेजेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप उसको लिखकर अपनी कॉपी में याद करिएगा। तीसरा अभ्यास कार्य क्या कहता है कि उपलब्ध संधि विच्छेदों का अभ्यास कार्यों को लिखकर याद करें। जो भी अभ्यास कार्य और संधि विच्छेद तो आप देख ही रहे हैं, आपको प्राप्त हुआ है। अभ्यास कार्य भी आएगा पीडीएफ में, वो भी आप अपनी कॉपी में करिएगा। पढ़ाए गए भाग को अर्थ सहित लिखिए। इसका मतलब कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके 6 सूक्तियों का अर्थ सहित आप अपनी अभ्यास कॉपी में लिख चुके होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना इस वीडियो में। आशा करता हूं कि लेसन नंबर 3 पाठ 3 को पूरा करने तक की यात्रा में आप पूरे परिश्रम के साथ लगे होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।